हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है एक्सरसाइज सेट 3.4 3.3 आपने इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आप नहीं किए हैं तो वीडियो अपलोड है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.1 3.2 और 3.3 कंप्लीट हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं 3.3 के आगे। एक्सरसाइज 3.4 और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 3.41 क्या है? रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, तो आपने इसके पहले क्लास 8 में सीखा है कि हम इंटीजर को कैसे जो है नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम जो पॉइंट मार्क करते हैं जीरो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो है लेफ्ट साइड क्या होता है? माइनस होता है, माइनस इंटीजर होते हैं। और राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो सेम वही पार्ट है। ठीक है, जैसे आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे उसी तरह से हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईच इंटीजर लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट वन। इसका आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ईच जो है इंटीजर्स होते हैं, जैसे जीरो, तो जीरो से वन के बीच की डिस्टेंस, वन से टू के बीच की डिस्टेंस, टू से थ्री के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। सेम ऐसे जीरो से माइनस वन के बीच की डिस्टेंस, माइनस वन से माइनस टू की डिस्टेंस, माइनस टू से माइनस थ्री की डिस्टेंस। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या है? हमेशा इक्वल दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक है, या कोई रैशनल नंबर लेते हैं तो वो जो है इस नंबर के ही बीच में आएगा, इसलिए हम इसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे अगर 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 जो है जीरो और वन के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर -3/4 है तो -3/4 कहाँ पे आएगा बच्चों? ये जीरो और -1 के बीच में आएगा। इस तरह से सभी जो है रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस पे बताया गया है, ये आपका ओरिजिन है जीरो। इस साइड जो है, राइट साइड जो है आपका जो है पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा। टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर पी अपान क्यू। रैशनल नंबर क्या है? पी अपान क्यू है, जहाँ के क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, डिवाइड द यूनिट इंटरवल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हम जो है ऐसे डिवाइड कर देते हैं, और नेगेटिव को लेफ्ट साइड और जो है पॉजिटिव को राइट साइड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट 3/4। 3/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जीरो हो गया, अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जीरो से वन के बीच की डिस्टेंस को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 2/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तीसरा पार्ट हो जाएगा 3/4, और फोर्थ पार्ट पे 4/4 होगा, जो इक्वल 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से 1/4 को, 1/2 को, 3/4 को, कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ईच फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, जो फ्रैक्शन 1 से बड़ी हो, कैन बी लोकेट ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। हम जो है इस तरह से दिखा सकते हैं। 1 से ग्रेटर है तो 1 के बाद आएगा। जैसे अगर 9/4 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 1/4 आ जाएगा। तो ये देखिए, 2 नंबर्स के बाद, ठीक है, अब हम जो है जो 4 पार्ट करेंगे 2 और 3 के बीच में, हम जो है कितना लेंगे? 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4, यहाँ पे हो जाएगा 10/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11/4, और यहाँ पे हो जाएगा 12/4। 12/4 इक्वल हो जाएगा 3। क्लियर हो गए? तो ट्राई टू रिप्रेजेंट 8/4 एंड -7/4 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए,
ए आपका क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हम जो है इसको 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेंगे तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। ऐसे आप देखिए ये पार्ट क्या हो गया, देखिए ये आपका लाइन हो गया, बीच में आप ए है जो हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो 0 के हमें लेना है 8/5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये जो है 5 2 जा 10 होगा, 5 1 जा 5, मतलब ये जो है हम इसका 2 पार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 5/8, इसका जब 5 पार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/8, फिर हो जाएगा 8/5, और इसके बाद 9/5, और यहाँ पे 10/5 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस साइड आपका जो है 8/5, जब -7/4 करेंगे तो ये कितना है, यहाँ पे आपका आएगा -1, और यहाँ पे आएगा -2, तो -2 जो है, -2 के जस्ट पहले जो है आपका आएगा 7/4, क्योंकि जब इसके जस्ट बाद आएंगे तो ये -8/4 हो जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए सेम ऐसे देखिए रिप्रेजेंट किया गया है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी जो है रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है कि ओरिजिन जो 0 है वहां से उसकी नंबर तक की डिस्टेंस कितनी है नंबर लाइन पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से हम देखते हैं ए आपका ओरिजिन है 0, अगर ये पूछा जाए कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है -2 से 0 तक की डिस्टेंस, यही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, 1 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होती है। और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दो ऐसे लाइन के बीच में वो नंबर लिखते हैं, ये जो है शो करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू, आइए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर एक्स, मान लीजिए कोई जो है रैशनल नंबर एक्स है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में एच, और रिप्रेजेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये 0 से उस नंबर लाइन की बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे 5/3 है, तो इसकी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, अगर मान लीजिए 5/3 है, तो 5/3 और 0 के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, 5/3 ही होगा, तो सेम आया। और जब -5/3 का लेंगे तो वो भी इक्वल टू 5/3 होगा, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि 0 से 0 की डिस्टेंस 0 होती है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव होती है, और ग्रेटर आर इक्वल देन 0, 0 के या तो बराबर होती है या तो 0 से बड़ी होती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होती है। और टू रैशनल नंबर ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन देम द नंबर लाइन इज गिवन, अगर ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस को शो करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डैश बी, ठीक है, ऐसे ए डैश बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, काउंट करिए, देखिए सब इक्वल पार्ट हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डैश बी इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर हो गया ना, तो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन -4, इसी तरह से अगर आपको यहां से निकालना हो -5 से और 4 के बीच की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4
डैश 4। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, डेंसिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। डेंसिटी मीन्स होता है सघनता। ठीक है, सघनता समझ रहे हैं कि कितना जो है घना है, कितना जो है डेंस है। तो जैसे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर दो नंबर के बीच का आपको जो है रैशनल नंबर निकालना होता है तो उनका एवरेज निकालते जाइए। ठीक है, और आपको नंबर जो है उनके बीच का मिलता जाएगा। लेकिन एक इसका कभी अंत नहीं होता है, ये एंडलेस है। ठीक है, इसलिए दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दो नंबर है, एक ए है एक बी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी बाई 2 निकालना है। ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, एवरेज होता है। तो जो एवरेज होता है, तो एवरेज ऑफ टू रैशनल नंबर ए एंड बी विच इक्वल टू इज द ऑलवेज रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। हमेशा ए और बी के बीच का रैशनल नंबर्स होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम 1 और 2 ही ले लेते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड 2 करेंगे 3/2, बीच में आ गया ना। अब देखिए हम जो है इसको ले लेते हैं 3/2 और 1, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। तो इसी के बीच में, ठीक है, इसके बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो दिस मीन दैट देयर आर इनफाइनिटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट। क्लियर हो गया। तो इट फील एज थो द रैशनल नंबर मस्ट बी कंप्लीटली फिल द नंबर लाइन लीविंग नो गैप व्हाट एवर। तो इतने जो है डेंसिटी होती है कि एकदम भरे होते हैं। ठीक है, कोई गैपिंग नहीं होती है। चलिए, अब आपके आ गई एक्सरसाइज सेट 3.4। तो आइए एक्सरसाइज हम 3.4 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन ए सिंगल लाइन नंबर्स। ठीक है, आपको जो है सिंगल लाइन नंबर्स पे इनको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका हो गया ओरिजिन। क्लियर, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहला 2/3। तो हम जो है 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ये हो गया आपका 1। पहला पार्ट क्या हो जाएगा 1/3, दूसरा पार्ट क्या आपका हो जाएगा 2/3, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा 3/3, और वो इक्वल क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से हम जब 1.5 को दिखाएंगे तो 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे 1 पार्ट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो 1 और 1/2 कितना हो जाता है 3/2। इसी तरह से -5/4 है। अब देखिए -5/4 क्या है, ग्रेटर देन -1 है, तो ये नंबर जो है इसके बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब इससे -1 और -2 के बीच के पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा -5/4, अगर इसके बाद का हमें निकालना है तो -6/4, फिर -7/4, फिर -8/4। तो -8/4 कितना होता है -2 होता है। तो इस तरह से हम आसानी से जो है नंबर लाइन को पर जो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो देखिए इसका दो फार्मूला, एक फार्मूला भी आप पढ़े हैं कि कोई भी जो है दो नंबर्स के बीच के हमें जो है रैशनल नंबर्स निकालना है तो हम उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, उसका फार्मूला क्या था कि ए और बी दो रैशनल नंबर है, तो a + b/2 हम कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका नंबर -1/2 है और 1/4 है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा
ये आपका हो जाएगा -1/8। ऐसे इसका जो है एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपान 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1/8। ये पहला रैशनल नंबर हो गया। सेकंड निकालेंगे तो 1/8 बीच में आ गया, 1/8 कोई ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, चाहे -1/2 ले लीजिए, दोनों पे आपको जो है रैशनल नंबर बीच में ही मिलेगा। तो हम 1/4 ले लेते हैं, तो -1/8 + 1/4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम जो एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, ये -1 + 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/16। ये जो है रैशनल नंबर जो है बीच में मिल रहे हैं। इसी तरह से हम तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा का जो है, अब देखिए 1/16 हो गया, तो 1/16 को ले लेते हैं, +1/4 ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड 2 करेंगे। अब इनका जो है 16 और 4 का हम जो है एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 4 हो जाएगा, तो 1 + 4/16, और होल का डिवाइड बाई 2, तो 415 हो गया, और 16 2 जा 32 हो गया। तो थर्ड जो है रैशनल नंबर 5/32 हो गया। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट मेथड जो आपकी बुक में दी है। अब सेकंड मेथड हम आपको और आसान बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, दो नंबर हैं तो दोनों का जो है हम जो है डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। -1/2 है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4/8 हो जाएगा, और इसको हम करें 2 से तो 2/8 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच में कौन नंबर है, आप लिखिए, -4/8 है और 2/8 है, तो -3/8 आएगा, -2/8 आएगा, -1/8 आएगा, 0/8 आएगा, 1/8 आएगा। हम इस तरह से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन -1/4 + 5/12। ये तो आप जो पहले भी कर चुके हैं, तो आइए इसको सॉल्व करें। -1/4 + 5/12 है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 12 है, तो हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो -3/12 हो गया, और ये 5/12 ऑलरेडी है। अब -3 + 5/12, 5 से माइनस निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा 2/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो कितना आंसर आ गया 1/6। ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अ टेलर हैज 15 3/4 meters of fine silk. If making one kurta required to 1 4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? ठीक है, टेलर्स के पास जो है 15 3/4 मीटर जो है कपड़े हैं सिल्क के, और वो जो है कुर्ता जो बनाना चाहता है, तो 2 and 1/4 सवा मीटर, जिसको 2.25 मीटर जिसको बोलते हैं हिंदी में, मीटर से एक का लगता है, तो कितना कुर्ता बनेगा। तो सिंपली है, आइए हम इसको जो देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है 15 3/4 मीटर, और वन लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता कितना हो जाएगा 2 1/4 मीटर। तो नंबर ऑफ कुर्ता कितना हो जाएगा 15 3/4 डिवाइड बाई 2 and 4। डिवाइड के लिए क्या रूल है, पहले तो इसको हम जो है फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 4 15 जा 60 + 3 63/4 हो गया, और डिवाइड 4 2 जा 8 और +1 9/4 हो गया। अब देखिए डिवाइड को हम कैसे, जो रैशनल नंबर का जब हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन को हम जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि जो क्वोशिएंट होता है, जो लास्ट का नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो 63/4 और मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 9/4 का लेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/9। अब देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। ठीक है, देखिए इसका भी दो मेथड है। पहला मेथड वही है कि आप
a+b/2। एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे आसान मेथड हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 1415 है और यहाँ पे 1416 है, तो इससे तो आप पता नहीं पाएंगे कि बीच का नंबर्स कौन सा आएगा। लेकिन अगर इसको एक डिजिट और हम बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे भी 0 रख दें और यहाँ पे भी 0 रख दें, तो इनके वैल्यू में तो कोई अंतर आएगा नहीं, कोई भी डिफर नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या है, हमें यहाँ 50 मिल जाएगा और यहाँ पे 60 मिल जाएगा, तो हम इनके बीच के नंबर आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हम जो है 3.1415 को लिख सकते हैं 3.14150। इनके जो है वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसी तरह से दूसरे नंबर को भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 50 है और ये 60 है। अब इसके बीच का आपको कितना नंबर मिल गया, 3.14151। इसी तरह से 51 आप हो गए ना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर आपका आएगा 60। तो आपको कितने बीच का नंबर मिल गया, यहाँ पे 3 पूछ रहा ना, हम आपको देखिए कितने नंबर बता दिए हैं। देखिए 3.14, 51, 52, 53, 54, 55, ये सब नंबर्स जो है इन दोनों के बीच में रहेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाइन होंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यस, कैसे। Yes, one simple we find the rational number between any two rational number is to take their average। जो हम आपको बताया था a+b/2 कर देंगे। जो फार्मूला है ना कि if two rational number are a and b then the number a+b/2 lies between them। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गई। और अब जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 3.5 के साथ जो है हम जल्द आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है चैनल पर बने हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर किया करिए। और अगर नए हैं तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके बाय बच्चों।